नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की तैयारियों की भी होगी समीक्षा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। एक जगह रखी जाएंगी सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं। दिल्ली में जल संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज कई जगहों पर करेगी विरोध प्रदर्शन। भाजपा के सांसद और विधायक आप सरकार के खिलाफ दर्ज करवाएंगे विरोध। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना। स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने यूक्रेन को $1.5 अरब की सहायता देने की घोषणा की। मसौदे में यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा। आज देश भर में गंगा दशहरे का त्योहार श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज और हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में किया पावन स्नान। और आईसीसी T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। ग्रुप बी से इंग्लैंड ने सुपर 8 के लिए किया क्वालिफाई। और पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच आज होना है मुकाबला। जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस, जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में 29 जून से शुरू होने वाले वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने को लेकर भी चर्चा करने की संभावना है। इससे पहले भी गृह मंत्री ने 14 जून को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज शाम संविधान सदन के गेट नंबर 7 के सामने नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने वाले हैं। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति और संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। संसद भवन परिसर में महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन महान भारतीयों ने हमारे देश के इतिहास, हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्रतिमाएं परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिसमें विजिटर्स के लिए उन्हें ठीक से देखना मुश्किल हो जाता था। इसलिए इन प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर के अंदर एक स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया, ताकि संसद भवन परिसर में आने वाले गणमान्य व्यक्ति और अन्य विजिटर्स की अगर बात की जाए तो इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान यानी प्रेरणा स्थल पर वो आसानी से देख पाएँ, श्रद्धांजलि अर्पण कर पाएँ। इन महान भारतीयों की जीवन गाथाओं और संदेशों को जो नई तकनीक है उसके माध्यम से आगंतुकों तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना बनाई गई, ताकि लोग उससे प्रेरणा ले पाएं। देश की राजधानी दिल्ली गंभीर जल संकट से परेशान। भीषण गर्मी और पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता की वजह से दिल्ली की लगभग 3 करोड़ आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है। दिल्ली के गोविंदपुरी और ओखला इलाके में टैंकर्स के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। घंटों तक वाटर टैंकरों का इंतजार करने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। हालात ये है कि लोग पानी के लिए टैंकरों पर चढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस पर सियासत भी तेज हो गई। कल तक साथ साथ चुनाव लड़ने वाले पानी को लेकर आमने सामने आ गए। जल संकट पर कांग्रेस ने भी आपको घेरना शुरू कर दिया। वहीं जल संकट को लेकर आज भी बीजेपी दिल्ली भर में प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में आज दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते उत्पन्न जल संकट के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के सभी सांसद भी विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। आप सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने कल भी जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने दिल्ली के 280 ब्लॉक पर कांग्रेस मटका फोड़
प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया था। और हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संगम विहार से संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता, लक्ष्मीनगर से सुरेश शर्मा और आरके पुरम से निशांत राय हमारे साथ मौजूद हैं। अमरेंद्र, लगातार जिस तरह से जो दिल्ली बीजेपी इकाई है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, आपके पीछे भी मैं देख सकती हूँ कि किस तरह से तख्तियाँ लेकर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से किन किन जगहों पर ये हो रहा है और ख़ास तौर पर पानी की समस्या का किस तरह से समाधान निकालने की तैयारी है। देखिए आंचल, पिछले काफी दिनों से दिल्ली में जिस तरह से गर्मी का प्रकोप है, उसी के बाद एक पानी की एक बड़ी समस्या पूरी राजधानी दिल्ली में देखी जा सकती है। दिल्ली की जनता पानी को प्यासी तरस रही है और जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं और जो उनकी जल मंत्री हैं, जो जल शक्ति मंत्री हैं आतिशी, वो लगातार बहानों का एक दौर है। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे पुख्ता ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं जिससे कि दिल्ली की जनता की प्यास बुझाई जा सके। लगातार वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वो ये कहती हैं कि हमें हरियाणा पानी नहीं दे रहा या हिमाचल प्रदेश पानी नहीं दे रहा, इसको लेके लगातार विरोध है। और दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े के मुताबिक अगर बात करें तो 129 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की जरूरत है दिल्ली में। और चूंकि गर्मी ज्यादा पड़ गई तो पानी को दिल्ली की जनता को इससे ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन अभी भी पानी की सप्लाई पूरे दिल्ली में पूरी तरह से नहीं है। इसको लेकर लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी मुखर है और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। और आज जो है एक बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने लगभग दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के 14 इकाइयां हैं वहां पर एक बड़े लेवल पे एक विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और उन्होंने सवाल पूछा है आखिर अरविंद केजरीवाल सरकार से कि क्यों दिल्ली की जनता पानी को तरस रही है, आखिर वो क्या वजह है और क्यों नहीं समय पे उन्होंने पानी की सप्लाई के लिए इंतजाम किया और अब क्यों वो बहाने लगा रही है। और इस समय मैं संगम बिहार में हूं, दक्षिणी दिल्ली का इलाका है और मैं आपको बता दूं यहां से 2 विधानसभाएं लगती हैं, एक जो संगम बिहार है और दूसरी देवली, और दोनों से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन यहां की जनता का कहना है कि विधायक साहब पिछले काफी टाइम से नदारद है और लगभग यहां पर जल को लेकर बड़ा एक संकट है। सीधे बात करते हैं, वो प्रोटेस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यहां पे कुछ लोग एक तख्तों के साथ खड़े हुए हैं कि दिल्ली की जनता पानी की किल्लत से त्रस्त है, केजरीवाल सरकार मस्त है। मैम, किस तरह की मांगे और क्या दिक्कतें हैं? आतिशी जी जो जल मंत्री हैं और केजरीवाल जी जो आज दिल्ली की जनता को न्याय दे रहे हैं जेल में बैठ के, मैं उनसे एक चीज जानना चाहती हूं कि जो जल बोर्ड आपके आने से पहले 700 करोड़ के बेनिफिट में था वो 63,000 करोड़ रुपए के घाटे में कैसे चला गया? आपने 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए क्या किया? आतिशी जी खुद एक एरिया का रिप्रेजेंटेशन पिछले 4.5 साल से कर रही हैं, उनके एरिया में भी रोज टैंकर आते हैं। आपको किसने रोका था? आपकी सरकार थी। आपने पानी के लिए कौन से इंतजाम किए? आपको हमेशा आरोप लगाना आता है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। आपने कितने रिजर्वायर बनाए पानी के लिए? बहुत अहम बात ही कह रही है। ट्रीटमेंट प्लांट बनाए? जी, कौन आपका हाथ रोक रहा था? आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री थे। जी आंचल, ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि आतिशी तो है खुद कालका जी से विधायक हैं, जल मंत्री हैं और लगातार उनके एरिया में पानी की दिक्कत है। आप मुझे बताएं कि किस तरह का भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है और आगे किस तरह के पानी को लेकर जनता के साथ अब लड़ाई में शामिल होने वाले हैं? जल मंत्री जी विलेम लगाती हैं, लेकिन जल मंत्री जी को ये नहीं मालूम। चलिए आमने, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि कई अहम पॉइंट्स ही बता रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ अन्य जो रिपोर्टर है वो भी मौजूद हैं। निशान, जो बात अभी हमने सुनी वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें सबसे बात ये है अहम कि जो खुद जल मंत्री हैं वो उनके यहाँ खुद टैंकर आता है, तो जो जल बोर्ड है किस तरह की अनियमितताएं वहां पर हैं जिसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है? निशांत, दिल्ली में देखिए चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा था टैंकर माफियाओं को लेकर। टैंकर माफियाओं ने किस तरीके से राजधानी दिल्ली में पानी के लिए आम लोगों को तरसा दिया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो कि धरने पर बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप क्यों आए हैं और पानी की कितनी समस्या हो रही है? केजरीवाल जी ने जो बोला था कि बिजली माफ और पानी हाफ, ठीक है, उस नारे को लेके वो दिल्ली में आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? या तो पानी आता ही नहीं है
जब आता है ना तो आप, हमने वीडियो बनाई हुई ब्लैक कलर का। चलिए हम समझ पा रहे हैं कि आम लोगों को काफी दिक्कत है और सबसे अहम सवाल यही है कि आखिरकार जो प्रबंधन की समस्या है उसको लेकर दिल्ली सरकार ने काम क्यों नहीं किया, और ये जो प्रबंधन है यानी कि आपको पानी की सप्लाई अगर करनी है तो पाइपलाइन से क्यों नहीं भाई, और पेट्रोलिंग अगर की जा रही है तो इसकी वजह क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के उस पार आकर सुरेश के पास जाएंगे क्योंकि वो भी खड़ी हुई हैं और जानते हैं कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और दिल्ली के जल संकट पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुरेश भी जुड़ी हैं। सुरेश, कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब दिल्ली सरकार को देना होगा, लेकिन खास तौर पर वाटर माफियाज की अगर बात की जाए तो उस पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? इसका जो जिक्र है या फिर तलक टिप्पणी है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। आंचल, मैं यहाँ अभी लक्ष्मी नगर में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, और जो महिलाएं हैं बीजेपी की, देखिए केजरीवाल ने दी है छूट टैंकर। सुरेश के बाद वापस जाएंगे, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि टैंकर्स जब आपके इलाके में आते हैं, पानी जो निर्धारित समय है उस पर आ नहीं रहा, पीने के लिए चाहिए, गर्मी का मौसम है, ऐसे में आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं विचलित करती हैं, क्योंकि बात हम देश की राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं। जिन जनप्रतिनिधियों को, जिन नुमाइंदों को चुना जाता है लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। अमरेंद्र, खास तौर पर जिन जनप्रतिनिधियों की हम कह सकते हैं नुमाइंदगी वो सरकार की तमाम उन नीतियों की करते हैं, खासतौर पर अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए, लेकिन वो भी विफल नजर आ रहे हैं जो तमाम लोग हैं उनकी परेशानियों को समझने में। आंचल, कमोवेश यही स्थिति पूरी दिल्ली की है। जिन प्रतिनिधियों के ऊपर जिम्मेदारी है और खासकर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जो इलाके का नुमाइंदगी करते हैं, वो लोग इस समय नदारद हैं। जब दिल्ली प्यासी है और दिल्ली की जनता टैंकरों पे दौड़ जाती है, जब सुबह 7 बजे पानी आता है तो आप वहां की स्थिति देखिए कि घर से पूरे परिवार के लोग उस पानी के लिए दौड़ते हैं कि किसी तरह से उनका वो टैंकर भर जाए और उनको पानी किसी थोड़ी सी दिक्कतें उनकी दूर हो। लेकिन ये जो इलाका, जो संगम विहार और कमोवेश में जो स्थिति है लगभग यही है। संगम विहार से 2 विधानसभा लगते हैं, देवली है और संगम विहार है। दोनों से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो एक बार भी जनता के बीच में नहीं पहुंचे। आखिर वजह क्या है? क्यों नहीं वो जनता के साथ संवाद करते हैं और वो वजह क्यों नहीं तलाशते हैं जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंच रहा? आखिर भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के सांसद हैं वो एक मोर्चा संभालते हैं और उनका विरोध ये है कि वो जनता के दुख में उनके साथ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक दिल्ली प्यासी है वो अपने धरने प्रदर्शन को जारी रखेंगे और जनता की लड़ाई में वो साथ साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा पानी की समस्या को हल करने के लिए एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिस पानी की समस्या को सॉल्व कर देंगे। हम कह सकते हैं, हमने हरियाणा को बोला, हिमाचल को बोला और जो जल शक्ति जो है दिल्ली का, उसके लिए भी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है लगातार सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप प्रत्यारोप कर रही है। आज हालांकि उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से समय मांगा है कि उन्होंने ये कहा है कि हस्तक्षेप किया जाए इस मामले में और दिल्ली को न्याय दिलाते उनको पानी दिलाया जाए। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि उनको पता था कि दिल्ली में जल संकट होने वाला है, गर्मी इतनी भीषण गर्मी है, गर्मी से लोग हाहाकार कर रहे हैं। ऐसे में जल की समस्या को हल करने के लिए क्यों नहीं पहले से बहुत जल की समस्या को हल करने के लिए एक्शन प्लान क्यों तैयार है और आखिर क्या वजह है? बिल्कुल, एक्शन प्लान तैयार क्यों नहीं किया गया निशान? क्योंकि
गर्मी कोई नई बात नहीं है, पानी की समस्या भी नई बात नहीं है दिल्ली के लिए, तो एक्शन प्लान क्यों तैयार नहीं किया गया? हाँ, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं क्या वो अनियमितताएं रही, अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड की बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, उसमें। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि जिन तमाम प्रणालियों को दुरुस्त करने की बात लगातार दिल्ली सरकार कह रही है, वो करती हुई नजर नहीं आ रही है। उससे पहले चाहे 30 सालों चाहे 40 सालों समस्या है राजधानी दिल्ली में, और इस बार नहीं है कि केवल पानी की समस्या राजधानी में सामने आई है। सबसे बड़ी बात है कि हर साल की ये समस्या रहती है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है, और अभी भी दिल्ली सरकार केवल आरोप का खेल खेल रही है। इतने लंबे समय से केजरीवाल सरकार दिल्ली में सत्ता में है, शासन में है। अगर सरकार की नीति ठीक होती तो दिल्ली में वाटर रिजर्व के लिए काम किया जाता, तालाब बनाए जाते और स्थिति को बेहतर किया जाता। लेकिन राजधानी में हर साल जब ये समस्या आती है तो हरियाणा, हिमाचल, इन सबको लेकर कटघरे में दिल्ली सरकार के द्वारा खड़ा किया जाता है, और दिल्ली सरकार केवल और केवल आरोप का खेल खेलती है, और दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही करती है। एक बार मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा जहां पर मैं मौजूद हूं कि बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में आए हुए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बीजेपी के ये तमाम नेता जो है, आप देख लीजिए, आप बैनर पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं, पानी की किल्लत दूर करो वरना गद्दी छोड़ो, दिल्ली की जनता करे पुकार, पानी दो पानी दो। ये आप कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां पर जनता पानी और हवा की लड़ाई लड़ती है। सर्दियों में प्रदूषण की लड़ाई लड़ती है तो गर्मियों में पानी के लिए लड़ाई लड़ती है, और सरकार केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। अगर सर्दियों की बात करें तो पराली को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, और अब गर्मी की बात करें तो हिमाचल और हरियाणा को कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन सवाल का कोई जवाब नहीं देता। पानी पीजिए थोड़ा सा निशांत, मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ बहुत गर्मी है। और अमरेंद्र हमारे साथ हैं। अमरेंद्र, इसमें यह भी समझना होगा कि पानी की बर्बादी को लेकर कई बार कई बातें सामने आई, जिसको लेकर आतिशी ने ट्वीट भी किया अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से कि भाई पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए, इसको लेकर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, एक रिक्वेस्ट फॉर्म भी की गई। लेकिन ये एक स्थायी समाधान नहीं है, एक आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। और ख़ास तौर पर अब आपको क्यों याद आ रहा है कि जो वो मूनक नहर है वहाँ पर पेट्रोलिंग हो, ये उससे पहले की तैयारी क्यों नहीं थी? और उसके बाद ये भी खबर आ रही है कि कुछ सिलेक्टेड इलाके हैं जहां पर जो टैंकर्स हैं उनकी आवाजाही नियमित तौर पर है, और कुछ इलाकों को बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल आंचल, सही बात है। सबसे पहली तो आज तक क्यों नहीं दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसे ब्लूप्रिंट तैयार किए कि गर्मी में पानी की समस्या से किस तरह से निपटा जाए, और दिल्ली को कितनी पानी की जरूरत है उसका क्या ब्लूप्रिंट है, किस इलाकों में कितना पानी चाहिए उसका क्या ब्लूप्रिंट है, और क्यों आखिर मुनक नहर का जो पानी है लगातार सूख रहा है। अगर आपको याद होगा, अगर मैं पीछे आपको थोड़ा सा ले चलूं, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जब सत्ता में आने के लिए कोशिश करती है, उस समय जनता के बीच में जो लुहावने वादे थे उसमें उन्होंने आधी बिजली का बिल और पानी माफ करने की बात कही। उन्होंने तो एक ऐसा बयान दिया था, अगर आपको याद होगा, कि दिल्ली से हम आरओ जो वाटर है उसको पूरी तरह से बंद कर देंगे, दिल्ली को इतना शुद्ध और समुचित पानी मिलेगा कि आरओ की समस्या, जो आरओ के पानी बोतल पानी जो बिकता है उसको भी बंद कर दिया जाएगा, और जो स्टोरेज है उसकी भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं वो दूसरी कहानी बयां कर रहे हैं। जल मंत्री जो है लगातार, देखिए मीडिया में वो डेली आती हैं आतिशी, और लगातार कई बयान देती हैं। सबसे वो पहले कहती हैं कि दिल्ली में पानी की समस्या इसलिए है क्योंकि नदी सूख रही है, मुनक नदी से पानी नहीं मिल रहा। दूसरी बार वो आती हैं, वो कहती हैं कि हरियाणा उनको पानी नहीं दे रहा। तीसरी बार वो हिमाचल की तरफ कहती हैं। चौथी बार उनकी एक अपील होती है। उनका कहना यह है कि जो लगातार जिस तरह से पानी की समस्या है उसमें लोगों को आगे आके बढ़ना चाहिए, और लोग जो है पानी का उचित इस्तेमाल करें, और उनका लगातार प्रयास जारी रहेगा कि वो किसी तरह से पानी की समस्या को हल करें। और साफ तौर पर कि पानी, हमें ये भी समझना होगा, हमें समझना होगा कि पानी की खपत अगर ज्यादा है तो संसाधन उतने पर्याप्त क्यों नहीं। इस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और लगातार जल संकट पर ये बड़ी जो हमारी कवरेज है वो जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। दिल्ली में जल संकट लगातार बरकरार है। इस पर जो बीजेपी की दिल्ली इकाई है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी पर हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता लगातार सुबह से बने हुए हैं। सुरेश के पास चलते हैं। सुरेश, पानी को लेकर ये बात सामने आई थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी की कमी को लेकर होगा, और जिस तरह से दिल्ली में हालात चल रहे हैं, पानी की खपत ज़्यादा है और संसाधनों की कमी है, और ऐसे में कई ऐसे उद्योग हैं जो पानी पर निर्भर हैं, उनका भी नुकसान होता है। और जिस आर्थिक प्रगति की बात लगातार अरविंद केजरीवाल करते हैं, उसको वो भी चरमराती हुई नजर आ रही है जब हम दिल्ली की बात करते हैं इस संकट की वजह से। यहाँ पर सवाल पीने का पानी का भी खड़ा होता है कि पीने के लिए भी पानी बहुत से इलाकों में नहीं है। सिर्फ 2 बार टैंकर जाता है और वो भी कब जाएगा इसका भी कोई अनुमान नहीं है। हमने कई ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाई है कि उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और उससे देखते हुए आप पीछे देख रहे हैं मेरे कि बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही सड़क पर है और लगातार केजरीवाल सरकार से सवाल कर रही है कि क्यों पानी को लेकर के। देखिए, ये नई समस्या नहीं है, हर बार गर्मी में पानी की समस्या और बरसात में बाढ़ की समस्या दिल्ली में आती है। पिछले 10 सालों से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन शुरू हो चुका है, और अब से कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहां पर पहुंच जाएंगे और ये जनसैलाब यहां से सड़क से निकलेगा। आप लगातार देख रहे हैं ये पीछे से कि अरविंद केजरीवाल ने दी है छूट, टैंकर माफिया दिल्ली को कह रहे हैं लूट। देखिए, आतिशी ने भी कल ये कहा कि अगर माफिया टैंकर ये लूट कर रहे हैं तो उनको रोकिए। अरे सिर्फ रोकने से नहीं, कल भी उन्होंने बड़ी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग को बुलाने के बावजूद भी कोई जो एक जवाब देना चाहिए वो जवाब नहीं दिया गया। बिल्कुल जवाब देना होगा, ये जवाब ही तो है जो लगातार दिल्ली बीजेपी की इकाई भी मांग रही है, जनता भी मांग रही है, और जवाब अरविंद केजरीवाल सरकार को देना होगा। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है और आकर ये जानेंगे कि हर कोई पानी खरीद नहीं सकता। ऐसे में एक प्लान ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर ये मांग एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते एक आम नागरिक की आम आदमी पार्टी से है। वक्त छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। जल संकट पर लगातार हम कर रहे हैं चर्चा, और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन इस वक्त चरम पर है, खासतौर पर जो आम नागरिक हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी जानना चाहेंगे, देखिए हर कोई पानी खरीद नहीं सकता अमरेंद्र, ऐसे में पानी के टैंकर अगर सुनिश्चित समय पर उपलब्ध नहीं है, समस्या बड़ी है,
उद्योगों को भी परेशानी हो रही है। उस लिहाज से खास तौर पर जो दोहन की क्षमता है उस पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई पाइपलाइन की समस्या तो है ही है। तो इन समस्याओं के निवारण के लिए अगर हम जल मंत्री की बात करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अभी फिलहाल जेल में हैं, उनसे कोई बात सामने आई हो, कोई रोड मैप सामने आया हो? खाली मुलाकातों से तो देखिए पानी लोगों के घरों तक पहुंचेगा नहीं। आंचल, देखिए समस्या इसलिए भी बड़ी मानी जा सकती है क्योंकि जो एक आंकड़ा आया है उसके मुताबिक दिल्ली में 3 करोड़ लोग इस वक्त प्यासे हैं। ये एक आज का आंकड़ा है और उसके हिसाब से यानी कि आधी से ज्यादा दिल्ली में, या यूं कहें लगभग पूरी दिल्ली में जल का संकट इस बार जो पूरी तरह से कायम है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है या दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, जिसको जनता ने चुना था, आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार, वो दोषी है और आखिर वो जेल में है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ब्लूप्रिंट नहीं आता है। आती सी डेली इस कैमरे पे आती हैं, डेली मीडिया से बात करती हैं, कल भी वो मीडिया पे आई। और दूसरी एक और अहम बात, जो लोग सत्ता में आने के लिए गठबंधन करते हैं और आज वो पानी की लड़ाई को लड़ रहे हैं आपस में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की। कल कांग्रेस ने कई इलाकों में मटका प्रदर्शन किया और दिल्ली की समस्या को दूर करने की बात कही और अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार पर आरोप मढ़े। आखिर क्या वजह है कि इस तरह की बात की जा रही है? और दूसरी बात जो अहम है, वो जल शक्ति मंत्री से मिलने का तो टाइम ले रही है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो अपनी तरफ से ब्लूप्रिंट लेके सरकार एक सुझाव लेके जाए ना कि ये हमारा सुझाव है, अगर हमें यहां से इतना गैलन पानी आता है तो इस तरह से हमारी समस्या सॉल्व हो सकती है। आखिर वो सुझाव के साथ क्यों नहीं गई? और क्या वजह थी कि दिल्ली की जब तालाब जो स्टोरेज क्षमता है वो खत्म हो रही थी और पानी सूख रहा था, मुनक नहर से पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा था, हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा था, हिमाचल की बात आप करते आए हैं, तो क्यों नहीं पहले से आपने उन मुद्दों की बात रखी? और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस समय जनता के बीच में है, ना कि आम आदमी पार्टी की सरकार के लोग हैं। देखिए इस समय जो स्थिति है, कमोबेश पूरी दिल्ली की तस्वीर आंचल यही होगी, लगभग इसी तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के उन 14 इलाकों में जहां पर जनता पानी से त्रस्त है। और इनकी एक बेहद अहम मांग यह है कि सरकार ने अभी तक अपनी बात को रखने के लिए किसी तरह का ब्लूप्रिंट का, मैम अब किस तरह से अब आगे बढ़ेंगी? अगर दिल्ली में पानी नहीं मिलता है तो अब आगे किस तरह से आंदोलन चलेगा? हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तब तक इस लड़ाई को लड़ेगा जब तक कि दिल्ली की जनता को पानी ना मिल जाए। आप याद कीजिए केजरीवाल जी निशांत, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस जल संकट पर अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। उस लिहाज से जिस गठबंधन की आप बात करते हैं, जिसको लेकर आप लोगों के बीच गए थे, उसमें भी 2 फाड़ हैं, तो आप लोगों की समस्या का निवारण कैसे करेंगे? श्री आनंद सिंह जी, जो कि देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस जब गठबंधन दिल्ली में बनाया था, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन एक सच्चाई भी ये है कि दिल्ली में वाटर क्राइसिस के लिए आम आदमी पार्टी जितना जिम्मेदार है उतने जिम्मेदार कांग्रेस भी है। कांग्रेस की इससे पहले सरकार थी और कांग्रेस ने भी इस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने भी केवल और केवल आरोप की राजनीति करी है। राजधानी दिल्ली में पहले से ही लगभग 3 दशक से ये मामला है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें चर्चा जारी है। देखिए बातें चर्चाएं समस्या का समाधान नहीं निकालेंगी, एक्शन प्लान तैयार करना होगा, एक्टिव मोड में दिल्ली सरकार को आगे आना होगा। जल मंत्री सिर्फ बयानों से इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगी। लगातार इस बड़ी कवरेज पर और इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।